नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछली कड़ी में हमने ज्योतिष एक समाधान कार्यक्रम के तहत कई सारी बातें की थी, कई सारी जानकारियाँ हासिल की थी। ग्रहों का खेल है, ग्रहों के खेल के, ग्रहों के स्वभाव के आगे हम सबको विवश होना पड़ता है और उसी के ज़रिए सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में हर सजीव, हर निर्जीव का अपना अपना क्रियाकलाप होता है और अपना अपना कर्म होता है। आज उसी कड़ी के अगले भाग में हम आपके सामने नई जानकारियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिषी पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी हैं। हम जानते हैं आगे की जानकारियों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। क्लाउड वेव इंडिया जी बोलिए। में आपका स्वागत करते हुए हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है और अगली कड़ी में हम कुछ नई जानकारियों के लिए उत्सुक हैं। जैसा कि आपने बताया था पिछली कड़ी में कि ज्योतिष एक समाधान है, बशर्ते ज्योतिष के अंदर में पड़ने वाले ग्रहों का खेल, ज्योतिष के अंदर में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके अनुसार हम उपाय रच सकें। आपने 9 ग्रहों की चर्चा की थी। आज हम सबसे पहले एक सूर्य ग्रह जिसके बारे में आपने चर्चा की थी, हम सबसे पहले सूर्य की चर्चा करेंगे। आज सूर्य ग्रह क्या है, उसका तत्व क्या है और उसका क्या मिजाज है, उसका क्या स्वभाव है और वो कैसे हमें प्रभावित करता है, इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें। नमस्कार। क्लाउड वेव इंडिया में सभी दर्शकों को सुप्रभात। जैसा कि अविनाश जी ने आपने बताया कि सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी है। सबसे पहले बता दें कि सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा है और सूर्य ग्रह से ही सारा चीज़ का शुरुआत होती है। सूर्य ग्रह जिसके कुंडली में श्रेष्ठ रहेंगे उसका उत्तम फल मिलेंगे, और अगर सूर्य ग्रह उत्तम है, उच्च का है या तो सभी तरह के परेशानियों का सामना ऑटोमेटिक मिल जाता है। अन्य ग्रह अगर ख़राब भी हैं, अगर सूर्य उच्च का है तो श्रेष्ठ फल मिलते हैं। जैसे कि बता दें कि सूर्य जो है मेष राशि पे उच्च का होता है और तुला राशि पे नीच का होता है। उच्च का फल में हमेशा लोकप्रिय, मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिलाता है, पुत्र के सुख मिलता है, पिता का सुख मिलता है, यशस्वी बनता है, उसको सरकार से संबंधित लाभ मिलते रहते हैं, उसको हर तरह का सम्मान मिलता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी या कोई कठिनाइयाँ नहीं आती है। जस्ट उसके विपरीत अगर देख लिया जाए तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, उसके जस्ट 7वें भाव को। तो नीच का, जिसका कुंडली में सूर्य नीच का होगा, उसको तरह तरह के परेशानियाँ आएंगे, उसके मान सम्मान में कमी आएगा, उसके जो जितने भी क्रिया कार्य करेंगे उसको कमी आएगी, जो सफलता नहीं मिल पाएगा, संतान सुख या पिता के सुख में अड़चने आएंगी। अगर रहेंगे भी तो उससे मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, तालमेल नहीं रहेगा, कैरियर के लेकर के, रोजगार के लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा, शरीर में तरह तरह के बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि सूर्य अगर नीच का है तो हार्ट रोग से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं या हड्डी वगैरह से संबंधित समस्याएं आती रहती हैं। तो इस तरह के सूर्य का से संबंधित समस्या होता है। अब यही बात लाल किताब के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो सूर्य जो है पहला भाव में उच्च का होता है और सप्तम भाव में नीच का होता है। तो ऐसे भी अगर देखा जा सकता है कि मान लिया कि कुंडली में अगर किसी का तुला लग्न कुंडली है, लेकिन अगर लग्न में सूर्य बैठा हुआ है तो नीच का हुआ लेकिन उच्च का हो गया, इसलिए वहाँ सम हो गया। तो वहाँ तुला लग्न में सूर्य बैठ के मध्यम फल देगा, यानी कि लाल किताब के अनुसार। जी, लाल किताब के अनुसार मध्यम फल देगा, बुरा नहीं चाहेगा। यानी कुंडली में अगर मेष लग्न कुंडली है और सूर्य अगर संतम घर में बैठ गया तो डबल नीच का हो गया, तो उसको बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, बहुत तरह के संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत तरह के उसको समाज में अपमानित होना पड़ सकता है, उसको तकलीफें होती है। इसी तरह से सूर्य का है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि सूर्य द्वितीय भाव में अगर बैठ जाता है तो उसको वाणी में कठोरता होगी लेकिन ईमानदार होगा, धन की कमी नहीं होगी, उसके कुटुंब अधिक होंगे, उसको मान परिवार में उसको प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इस तरह के फल प्राप्त होते रहते हैं। सूर्य का उच्च होना और सूर्य का नीच होना, इसका प्रभाव के बारे में आपने बताया। सूर्य किस चीज़ का कारकत्व है?
और हमारे शरीर में जो अंग हैं, किस अंग को सूर्य प्रभावित करता है? सूर्य देखिए आत्मा का कारक है, सूर्य जो है जीवन के घोतक का कारक है, सूर्य जो है सृष्टि का कारक है, सूर्य जो है जीवन देता है, सूर्य जो है हृदय का कारक है। अगर जिसका सूर्य तगड़ा होगा वह हृदय के विशाल होगा, उसका आयु दीर्घायु होगी, वह माने आत्मवान होगा और उसको बहुत तरह हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, लोकप्रियता प्रतिष्ठा मिलेगा। सूर्य जस्ट नीच का होगा तो उसकी आयु पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, शरीर में विभिन्न तरह के रोग होंगी और हार्ट से संबंधित समस्या होना स्वाभाविक बात है। घर में जो रिलेशन होते हैं पंडित जी, घर में जो संबंध होते हैं पिता के साथ, या पुत्र कोई है, पत्नी है, माता है, बहन है, तो इन संबंधों को कौन से ऐसे संबंध है जिसे सूर्य के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? देखिए, यदि सूर्य शनि के साथ अगर प्रभावित हो गया, जुट युति बना लिया, तो पिता और पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं और उसमें बहुत सारी की बदनामियाँ का सामना करना पड़ता है। पिता पुत्र दोनों में स्थितियाँ नाजुक बनी रहती है। जैसे अगर सूर्य अगर चंद्रमा के साथ स्थिति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में, पर्सनल जीवन में भी प्रतिष्ठा हनन होता है, साथ में मातृ को भी कष्ट, माँ को भी कष्ट होता है और माता और पुत्र में स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण होता है। और यही बात है, सूर्य के साथ अगर मंगल का युति हो गया तो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको जो है मान सम्मान, प्रतिष्ठा और भाई के साथ अच्छे रिश्ते मिलेंगे और ऐसे आदमी दृढ़ निश्चयी होगा और जो भी चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। सूर्य के साथ यदि बुध की युति होती है तो सूर्य बुधादित्य योग लगता है। इसमें क्या होता है कि बहुत तरह के मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य, व्यापार में अच्छा प्रसिद्धि, सरकारी खजांजी का मालिक बनता है। सूर्य अगर शुक्र के साथ अगर हो जाए तो शुक्र अस्त हो जाता है, तो ऐसे में पत्नी से संबंधित समस्याएं आती हैं, संसारिक भौतिक सुख सुविधा में कमियां आती हैं और वाहन सुख में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति का माने पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस होता है। यही है। आपने संबंध के बारे में बताया सूर्य के साथ। जो सूर्य कारकत्व है, जैसे सूर्य तो दिन भर रहा, तो सूर्य दिन भर रहा तो किस पहर को सूर्य, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस पहर को ज़्यादा प्रभावित करता है सूर्य, सूर्योदय को या दोपहर को या सूर्यास्त को? देखिए, ऐसे भी अगर कहा गया है कि जिस व्यक्ति का दोपहर में जन्म हो वो श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि दोपहर का सूर्य सर्वश्रेष्ठ होता है और दोपहर में जन्म लेने वाला व्यक्ति के पिता, जो व्यक्ति जन्म लेगा उसके फादर का भी गवर्नमेंट जॉब होगा और जातक का भी गवर्नमेंट जॉब देखा गया है, पाया गया है। दोपहर का सूर्य श्रेष्ठ होता है। हाँ, लेकिन ये बात को ध्यान रखना चाहिए, अगर सूर्य राहु के साथ या सूर्य केतु के साथ हो तो ग्रहण योग लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो दोपहर का सूर्य श्रेष्ठ योग बनते हैं। सूर्य के बारे में बहुत सारी बातें, अहम अहम बातें आप बता रहे हैं। सूर्य, जैसा कि आपने बताया कि सरकारी नौकरी में सूर्य अगर अच्छा हो तो सरकारी नौकरी में हमें लाभ मिलता है, यानी कि राज्य का कारक हुआ सूर्य, पिता का कारक हुआ सूर्य। और सूर्य किस ग्रहों के साथ, किन किन ग्रहों के साथ बैठता है उसके अनुसार उन संबंधों को प्रभावित करता है। हम ये जानना चाहेंगे कि सूर्य का जो 12 भाव होते हैं वो किन भावों में उसकी स्थिति सबसे प्रबल होती है, यदि वो उच्च का या नीच का नहीं भी हो तो? देखिए, सूर्य जो है दसम भाव में श्रेष्ठ होता है। दसम भाव में अगर सूर्य की उपस्थिति होती हो तो बहुत अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ है। उसमें आदमी के जीवन में कैरियर, रोजगार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होते रहते हैं जीवन में। ये दसम भाव में ही उसकी श्रेष्ठता क्यों झलकती है? आखिर कुछ कारण होगा। दसम भाव किस चीज़ को दर्शाता है? दसम भाव कैरियर, रोजगार, पद प्रतिष्ठा, पिता का घर होता है। दसम भाव दिग्बली होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के भौतिक युग में दसम भाव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज़िंदगी के हर सफ़र में आर्थिक सामना करना पड़ता है। तो जब जिस व्यक्ति, जिस जातक का अगर दसम भाव अगर श्रेष्ठ या बली नहीं हुए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन संसारिक कष्ट होते हैं। इसलिए दसम भाव आवश्यक है। दसम भाव आवश्यक है। और ये सूर्य के बारे में जितनी भी बात आप कर रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि सूर्य की श्रेष्ठता को नकारा नहीं जा सकता है और सूर्य का बलवान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा आत्मविश्वास कभी कभी ढीला पड़ जाता है, हमारा मन मिजाज कभी कभी अजीब सा होने लगता है, कचोटने लगता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं मन मिजाज से।
तो उसमें सूर्य का क्या रोल है? जी हाँ, बिल्कुल आपका सवाल सही कहा। देखिए, आत्मविश्वास का मन लगता है, कचोटने लगता है या हीन भावना से इंसान ग्रसित होने लगता है। इसमें सूर्य नीच का या सूर्य पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, या सूर्य की कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठना ही होता है। जैसे कि आप बता दें, जैसा कि दसम भाव का मैंने जिक्र किया, उसी तरह अगर सूर्य द्वादश घर में बैठ जाए और नीच का हो जाए, या द्वादश घर में किसी भी राशि पर बैठे, अगर द्वादश घर में सूर्य जाए, तो उसको राजदंड जीवन में एक बार लगता ही लगता है। उसको राजदंड का सामना करना पड़ता है, उसको समाज में अपमानित होना ही पड़ता है, उसको नेत्र रोग, नेत्र विकार होते हैं, उसको कई तरह की समस्या कठिनाई आती है। क्या ये सूर्य जो है प्रत्येक जातक के लिए अच्छा हो सकता है, या फिर सूर्य का अलग अलग रोल हो जाता है प्रत्येक जातक के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से? जैसा कि दुनिया में देख पा रहे हैं कि 8 अरब की आबादी हो गई। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचार, स्वभाव, नेचर, गुण नहीं मिलते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति का, हर जातक का कुंडली एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इसलिए जो व्यक्ति संसार में आया है वो अकेला ओनली फॉर ओनली वही व्यक्ति है। उसी तरह से कुंडली में हर व्यक्ति का अलग होता है। सूर्य हर व्यक्ति के लिए अच्छा हो या जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति के लिए बुरा हो या जरूरी नहीं है, और सूर्य हर व्यक्ति को एक ही तरह का फल दे या बुरा नहीं है, या कुंडली देखने के बाद डिसाइड हो पाता है कि इनके लिए सूर्य कैसा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि केवल सूर्य को देख करके हम अपने हिसाब किताब को नहीं लगा सकते हैं, अन्य ग्रह को भी देखा जाना चाहिए और अन्य भावों को भी, सभी भावों को भी देखा जाना चाहिए। उसके हिसाब से सूर्य की स्थिति कहाँ कैसे बनती है। सूर्य की स्थिति के बारे में आपने बताया, सूर्य के कारकत्व के बारे में आपने बताया, और सूर्य किन चीज़ों को प्रभावित करता है, किन संबंधों को प्रभावित करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि सूर्य जो है अगर नौकरी के हिसाब से है तो नौकरी, सरकारी नौकरी में, क्या प्राइवेट नौकरी अगर हम करना चाहें तो सूर्य उसमें कितना कारकत्व दिखा सकता है, अपना कितनी शक्ति दिखा सकता है। और यदि हम बिजनेस करना चाहें, कुछ व्यापार करना चाहें, तो आखिर व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम सूर्य को टटोलना चाहें तो कैसे टटोलें, और कैसे जानें कि सूर्य के हिसाब से हम किन बिजनेस को करें? देखिए, उस पर तो डिसाइड होगा कि सूर्य किन ग्रह के साथ युति में किस भाव में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से व्यवसाय या करियर पर प्रभाव पड़ेगा। रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो सूर्य का प्राइवेट नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ अंतर यही रहेगा कि प्राइवेट सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है तो प्राइवेट सेक्टर में आप हैं तो वहाँ मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। लेकिन सूर्य का संबंध सरकार से है, गवर्नमेंट जॉब से है, पिता से है, पुत्र से है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा से है, या आयु दीर्घायु से है, या शरीर के स्वास्थ्य लाभ से है। इसी के लिए सूर्य का विशेष है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, और सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक है। कुल मिलाकर के मान प्रतिष्ठा, हमारा आत्मविश्वास, बलपूर्वक हम अपने काम को कर सकते हैं। बल मतलब पॉजिटिव बल, पॉजिटिवली, क्यों? यस पॉजिटिवली बल के आधार पर हम अपना काम कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सूर्य को देखा जाना चाहिए, और सूर्य को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और सूर्य के मजबूत होने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम अपने काम को भली प्रकार से मान प्रतिष्ठा के साथ कर पाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पंडित जी, और आपने क्लाउड वेव इंडिया के लिए समय निकाला। अगली बार हम फिर पंडित जी से मुलाकात करेंगे और नई जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।